डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ के मुताबिक हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा कि ज़ीरो होते क्या हैं एक पॉलिनोमियल के। अगर तुम्हारे पास कोई पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल पी ऑफ एक्स, इसका ज़ीरो होता है इस वेरिएबल का वो वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल को वैनिश कर दे, यानी ख़त्म कर दे, यानी ज़ीरो बना दे। यानी वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको पूरे को ज़ीरो बना देगा वो इसका ज़ीरो होगा। इफ़ हमने कहा था कि अगर तुम्हारे पास कोई रियल नंबर के है, ये ज़ीरो होगा तब इफ़ पी ऑफ के ये ज़ीरो होगा इफ़ पी ऑफ के वैनिशेस, यानी ख़त्म होगा, यानी ज़ीरो के बराबर बन जाएगा इसका वैल्यू पूरे पॉलिनोमियल का। अगर आप एक्स के बदले पी को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये ज़ीरो का कॉन्सेप्ट था। अब ज़ीरो कैसे मालूम करें किसी पॉलिनोमियल के, तो यहाँ पर तुम्हारे इस सिलेबस में जो है आपको मालूम करना है ज़ीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल ओनली। तो हम ये करने के लिए हम क्या लेंगे, हम एक जनरल केस लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का। लेट अस कंसीडर ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल लेंगे जनरल में, वो क्या है ए एक्स प्लस बी वायर ए शुड नॉट बी ज़ीरो। तो ये जनरल केस है लीनियर पॉलिनोमियल का। पहले हम इसी का ज़ीरो मालूम करेंगे कैसे है। तो इसका ज़ीरो मालूम करने के लिए हम डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। डेफिनेशन के एतबार हमने सीखा था डेफिनेशन के एतबार से कि इफ़ लेट हम मान लेंगे लेट के बी द ज़ीरो ऑफ दिस पी एक्स ऑफ पी एक्स, मानो इसका ज़ीरो के है, then by definition you know then p of k should be equal to 0. This will imply that you had to substitute for x के बदले आपको सब्स्टिट्यूट करना है k, दैट इज आपको ये लिखना है आपका जो पॉलिनोमियल में इसमें जहाँ जहाँ x आपको रिप्लेस करना है k से, तो you will get a into k plus b equal to 0. Solving this you can get a k will be equal to minus b। आपने ट्रांसपोज किया b को टू द राइट साइड, राइट हैंड साइड आपने ट्रांसपोज इसको किया कर लिया तो ये नेगेटिव बना। दिस विल फर्दर गिव यू k इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। सो k को आपने माना था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या मिला, माइनस b बाई a, दैट इज जीरो ऑफ पी एक्स। आपको पी एक्स का जो जीरो मिला दैट इज माइनस टाइम्स बी अपॉन ए। गो इससे इसको हम अब ये b क्या है, यहाँ पर b है कांस्टेंट टर्म और a क्या है, a है कोफिशिएंट ऑफ, ये दोनों हैं, ये a और b दोनों हैं कॉन्स्टेंट्स हैं और x वेरिएबल है। तो यहाँ पर जो आप देखोगे जब हमने जीरो निकाला तो जीरो का जो वैल्यू है that depends upon this constant term b and this leading coefficient a, that is coefficient of x। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं जीरो ऑफ पी एक्स जो आपने पाया, जीरो ऑफ any polynomial of this type that is linear polynomial, ये होगा बराबर माइनस बी। क्या है माइनस बी है, b जो है ये है कोएफिशिएंट, सॉरी ये है कांस्टेंट टर्म, और ये जो a है इट इज द लीडिंग कोफिशिएंट, और वी कैन से इट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट है। तो इस तरह से एक रिलेशन है जीरो जीरो कोफिशिएंट्स में हमने जो पाई वो ये है, जीरो ऑफ पी एक्स हमने पाया जो होता है माइनस बी अपॉन के। बी क्या है, बी अपॉन के हम इधर लिखेंगे माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट, सॉरी माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये एक रिलेशन हमें मालूम हुई जो हमने निकाली, इट इज अ रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। इस रिलेशन की मदद से हम किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरो कंप्यूट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, किसी दिक्कत के बगैर।
तो यहाँ पर आप देखोगे कांस्टेंट टर्म की जो साइन थी वो पॉजिटिव थी, तो यहाँ पर नेगेटिव आई, तो आप देखोगे कांस्टेंट टर्म को नेगेटिव अपोजिट साइन के साथ डिवाइड उसको करोगे कोएफिशिएंट ऑफ x से, तो आपको 0 मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है। तो इसी को हम यूज़ करके 0 निकाल सकते हैं, नहीं तो हम एब इनिशियो से कर सकते हैं, हम यानी सिरे से कर सकते हैं इसको सॉल्व। चलो कैसे करें, इसके लिए आपके पास एक क्वेश्चन है आपकी किताब का, उसको हम सॉल्व करेंगे इसी बुनियाद पर। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, एक्सरसाइज नंबर 2.2 को हमने बाकी क्वेश्चन किए थे, तो हमारा ये क्वेश्चन रह गया था। तो इसके हमें यहाँ पर 0 निकालने, इन पॉलिनॉमियल के सारे पॉलिनॉमियल जो हैं ये सारे लीनियर हैं, तो इनको हम 0 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम दो तरह से निकालेंगे, एक है ये रिलेशन यूज़ करके, एक है डायरेक्टली। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज, तो हम यही एक्सरसाइज नंबर है 2.2, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है ये 4, क्वेश्चन नंबर 4। इसका जो पहला पार्ट इसका है, क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं आपको, सारी वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है। तो पहला पॉलिनोमियल जो है लीनियर पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू है x प्लस 5। तो यहाँ पर इसको 0 निकालने के लिए क्या करोगे आप करोगे इसको, चूंकि मानो लेट, एक तरीका ये है, लेट p ऑफ x is equal to 0, let p of x should vanish, then we will find the value of x at which it vanishes, that is, तो हमें ये मालूम हो जाएगा p of x खुद बराबर है x plus 5 के, that will be equal to 0, this will imply that x is equal to 0 minus 5, by transposing x to the right side x is equal to minus 5, ये आपने किया by transposing। एक हुआ आप यूज़ करोगे वो रिलेशन जो हमने अभी यहाँ से कैलकुलेट की थी, रिलेशन की थी, क्या थी, 0 ऑफ px, तो इसका ये है हमारा, ये अल्टरनेटिव है इसका, अल्टरनेटिवली दूसरा तरीका दिखाएंगे, दूसरा मेथड है ये, px हमारा पॉलिनोमियल है वो है x प्लस 5, तो आप देखते हो यहाँ पर a के बदले, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिखेंगे 0 जो है इसका वो आएगा 0 ऑफ px इज 0 ऑफ px इज होगा x इज इक्वल टू, लिखो कांस्टेंट टर्म क्या है इसकी 5 है, इसका साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पर माइनस देखो, डिवाइड करो इसको कोफिशिएंट से, x के कोफिशिएंट 1 है तो 1 से करो, आपको जो मिलेगा दैट इज सिंपली -5। ये तरीका ये हुआ। तो इन दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 0 निकाल सकते हो, सिंपल है। दूसरा जो है आपका एट द एंड, आपको जो एक पार्ट है उसको हम करने जा रहे हैं। दो पार्ट हैं, एक जनरल है दोनों, एक है ax, दूसरा है cx प्लस d। तो ये हुआ आपका पहला पार्ट, अल्टरनेटिवली हमने इसको सॉल्व किया बाय रिलेशन यूज करके। लेकिन ये है रिलेशन अगर समझ नहीं आया हो तो ये है x होता है बराबर 0 होता है बराबर 0, रादर 0 है ये, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय विद अपोजिट साइन, यहाँ लिखोगे आप कोएफिशिएंट ऑफ x। तो इस तरह से ये हो गया। अब तुम्हारा जो पार्ट नंबर, आपको थोड़ा परेशान करेगा, पार्ट नंबर 6 वो जनरल है। पार्ट नंबर 6 जो है आपका वो क्या है, वो है p ऑफ x दिया गया है, दैट इज ax where it should not vanish, so it is a linear polynomial है, लेकिन है मोनोमियल ही, एक टर्म है इसकी। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, दैट इज, या आप यूं लिखो दैट इज
ए एक्स पी एक्स बराबर खुद है ए एक्स के, तो इट इज इक्वल टू 0. दिस विल फर्दर इम्प्लाई दैट एक्स को ए को ट्रांसपोज करें टू द राइट साइड, दैट विल बी 0 डिवाइड बाय ए. This will imply that x is equal to 0 by something is always 0, x is equal to 0. This is the 0 of this polynomial. That is 0 of p अगर जो है आपको मिला क्या is 0 है इसका 0. वो 0 कैन बी 0 ऑफ पोलिनोमियल. तो इसको अल्टरनेटिवली आप कर सकते हैं. अल्टरनेटिवली जरूरी है, आप कर सकते हैं सिंपली 0 ऑफ जो पी एक्स है आपका वो बराबर माइनस, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो कुछ नहीं है, आप इसको यूँ लिख सकते हैं. चलो इसको मैं पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा. इसको हम लिखेंगे ए एक्स प्लस 0 वायर आपका जो बी है वो 0 है, तो ए इज नॉट इक्वल टू 0. तो आपका जो 0 आएगा वो आएगा 0 ऑफ पी एक्स जो है. आपको कांस्टेंट टर्म क्या है 0 है, वो नेगेटिव साइन के साथ डिवाइड बाई ए आएगा. नेगेटिव साइन देखो या मत देखो, 0 के साथ कुछ परवाह नहीं है. 0 बाय समथिंग इज ऑलवेज 0, दैट इज 0. So you got 0 here, 0 of px. This way you got it simply using the relation. Now यहाँ पर जो रहता है आपका पार्ट नंबर 7 है. It is too simple, you can do it. It is जनरल तरीके से दिया गया है, जनरल फॉर्म में है उसकी. Let us do that. Part number 7 is too simple. You can do all these polynomials yourselves. No need to worry about. तो यहाँ पर जो है part number 7 जो है p of x is equal to cx plus d. वायर वहाँ लिखा है, c should not vary, that is simple. c is not equal to 0 and d, c and d are real numbers. ये दोनों रियल हैं. c and d belongs to real numbers हैं दोनों. तो हमने जो क्या करना है 0 कैलकुलेट करना है. 0 कैलकुलेट करने के लिए हमें पुट करना होगा, लेट करना होगा सी एक्स यानी पी एक्स को. जो तुम्हें तरीका यही है, आप इसको पुट करो 0 के बराबर लिखो इसको 0. दिस विल इम्प्लाई दैट cx plus d is equal to 0. This will further imply that cx is equal to 0 minus d, that is negative d. By transposing d to the right side, x will be equal to minus d by c, that is by transposing c to the right side. So you got that is 0 of px. This is 0 of px. You got क्या पाया आपने, वो है माइनस डी बाई सी, 0 ऑफ पी एक्स. क्या इसको हम उस रिलेशन से कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. सिंपल है 0 ऑफ पी एक्स. इसको लिखेंगे 0 ऑफ पी एक्स होता है माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स. तो यहाँ लिखो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है तुम्हारी, डी है, माइनस नेगेटिव अपोजिट साइन के साथ डिवाइड लिखो, वो क्या है सी है, तो आपको 0 हो गया. तो ये सिंपल तरीका एक है, वो है अल्टरनेटिव है इसका. अल्टरनेटिव है, हमने दोनों तरीका आपको दिखा दिए. अल्टरनेटिव तुम्हें जो आसान लगेगा उसको कर लो. In this way you have finished your question number 4 altogether. Now what remains is the division of a polynomial and then the remainder theorem follows. इसको हम इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे. पहले डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल को सीखेंगे, उसके बाद जो थ्योरम्स हैं, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, we will prove them one by one and use them to find the remainders and check the factors of different polynomials.